अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्यूएचटी क्रिएटिव कैनवस। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सेशन को एक बार फिर से ज्वाइन करने का। इस खूबसूरत सेशन में जहां आज हम बहुत सी नई चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और आप इंजॉय करेंगे एक नए कैनवस को। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन क्यूएचटी क्रिएटिव कैनवस। मुफ्त का मशवरा देना सबसे फेवरेट काम होता है हमारा। हम सबसे पहले दूसरे को मशवरा देते हैं, आप ये काम ठीक नहीं कर रहे, इस काम को इस तरह से नहीं, इस तरह से करें। ये काम आप क्यों कर रहे हो? आपको इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए। मुफ्त का मशवरा मैं आपको फ़ौरी दे सकता हूँ, लेकिन क्या मेरा वो मशवरा आपके लिए करामद होगा? क्या वो मेरा मशवरा आपके लिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है? क्या उस मशवरे से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है? अगर तो फ़ायदा हो सकता है तो मशवरा अच्छा है, नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि मैंने अपना टाइम भी ज़ाया किया और आपका टाइम भी ज़ाया किया। बीइंग एन आर्टिस्ट आपको बहुत से लोग आएँगे, बहुत से मशवरे देंगे और इसकी एक बड़ी लंबी-चौड़ी लिस्ट है। हम यहाँ पर 10 ऐसी बैड एडवाइस, जी हाँ, 10 ऐसे गलत मशवरे जो एक आर्टिस्ट के तौर पे आपको दिए जाएँगे, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि कोशिश कीजिए कि इन एडवाइस को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की ना ही कोशिश करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे आपके काम में हरगिज़ तौर पर कोई बेहतरी नहीं आएगी। रेस्ट इज़ अप टू यू। सिर्फ एक ही तरह के आर्टिस्ट हो सकते हो आप। आप मल्टीपल फॉर्म्स को ट्राई नहीं कर सकते। हाँ जी, सो आपको ये एडवाइस जो है ये तो बहुत दफ़ा दी जाएगी कि आप एज़ एन आर्टिस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी एक आर्ट फॉर्म को आप पकड़ें, उसमें अपने आप को स्पेशलाइज़ करें और कोई ज़रूरत नहीं किसी और आर्ट फॉर्म को ट्राई करने की, क्योंकि वो आपका काम नहीं है, क्योंकि दैट इज़ नॉट योर पीस ऑफ केक। ऐसा नहीं होता। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अगर एक आर्ट फॉर्म में स्पेशलाइज़्ड हो तो आप किसी दूसरी आर्ट फॉर्म को ट्राई नहीं कर सकते। डेफ़िनिटली कर सकते। हाँ, आप अपने आप को इतना ज़्यादा जो है डाइवर्सिफ़ाई ना कीजिए कि आपको समझ ही ना हो कि आप क्या करना चाह रहे हो। सो गो फॉर इट, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप दूसरी आर्ट फॉर्म को भी ट्राई कर सकते हो। आपका आर्ट बिक रहा है, आर्ट से पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये बताओ। यानी सिर्फ़ वो आर्ट करें जो बिक सके। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट के सिर्फ़ वही काम करें जो सेल हो सके, ऐसा नहीं होता। आर्ट आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, आर्ट आपका अपना एक चॉइस है, आर्ट आपकी अपनी एक जो है वो विज़न है। सो आप अपने विज़न के हिसाब से काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो काम आपने सिर्फ़ बेचने के लिए ही करना है। हो सकता है आप अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो सकता है आप अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस को शो करने के लिए कर रहे हो। सो आर्ट कभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसलिए कर रहे हैं कि वो आर्ट कल को आपको बिकना चाहिए। ओरिजिनल होगा तो ही मज़ा आएगा, वरना अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। भाई ओरिजिनल पे काम करें, ओरिजिनल पे। ओरिजिनल सीरियसली मीन्स आपके काम जो है उसको पहले कभी किसी ने न किया हो, इम्पॉसिबल। माइकल एंजेलो ने इसके ऊपर एक बात की है। माइकल एंजेलो ने कहा ओनली गॉड क्रिएट्स, वी एज एन आर्टिस्ट ऑलवेज कॉपी। कोई हर्ज नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि एज एन आर्टिस्ट आपकी कुछ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती हैं और इंस्पिरेशन से आप जो है किसी नई चीज़ को क्रिएट करते हैं। इंस्पिरेशन लेने का मतलब है कि आपको कोई चीज़ जो है वो अच्छी लगी, कोई आर्ट फॉर्म आपको अच्छा लगा, कोई आर्ट वर्क आपको अच्छा लगा और आप उस आर्ट वर्क को जो है दोबारा अपने आइडिया, अपने इमोशंस, अपनी सोच के साथ दोबारा रिप्रोड्यूस करते हैं। मैं जब भी कोई भी एडिटोरियल फ़ोटोग्राफ़ी करने लगता हूँ, तो उससे पहले मैं रेफ़रेंसेस ढूँढता हूँ डिफ़रेंट आर्टिस्ट के, डिफ़रेंट फ़ोटोग्राफ़र्स के, डिफ़रेंट लोगों के जिन्होंने ऑलरेडी उस आइडिया पे काम किया होता है। सो उससे क्या होता है मुझे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि ऑलरेडी इस आइडिया को किस तरह से दिखाया गया है और मैं इसमें क्या यूनिकनेस ला सकता हूँ, मैं इसमें क्या चेंज ला सकता हूँ। सो इसका मतलब ये है कि उस इंस्पिरेशन से मुझे बेहतरी मिल रही होती है, उस इंस्पिरेशन से मुझे नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं, मेरी नई डायरेक्शंस क्लियर हो रही होती हैं। सो कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप इंस्पिरेशन लेते हैं, प्राउडली बताइए आई एम इंस्पायर्ड बाय सो एंड सो आर्टिस्ट। तुम्हारा पता नहीं अजीब ही है, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो, तुम अपने को नया ही एक ट्रेंड बनाने के चक्करों में हो। अच्छा, सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ वो काम करना है जो इन ट्रेंड है, जिसकी डिमांड है, सिर्फ़ वो काम करना है। इसका मतलब ये है कि मैंने कोई भी नई चीज़ ट्राई नहीं करनी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिसका ट्रेंड नहीं है। सो आई हैव टू बी अ ट्रेंड फॉलोअर इंस्टेड ऑफ ट्रेंड सेटर। सो क्यों ना हो कि हम ट्रेंड सेटर बने, आपको नया काम करके दिखाएँ। देखो होगा क्या कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करोगे जो ऑलरेडी बहुत से लोगों ने किया हुआ है, तो आपके पास क्रिएटिविटी का मार्जिन कम हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ज़ाहिर है ऑलरेडी बहुत से लोगों ने काम किया हुआ है, जब आप उनके काम को देखोगे, तो आपको लगेगा ये तो ऑलरेडी हो चुका है, मैं इसमें क्या नया कर सकता हूँ? मैं इसमें किस तरह से कोई नई चीज़ ला सकता हूँ? कोई नई चीज़ जो है वो इनोवेट किस तरह कर सकता हूँ? आपकी इनोवेशन ख़त्म हो जाएगी। सो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप अपने आप को लिमिटेड कर रहे हो, कहीं न कहीं आप अपनी क्रिएटिविटी को बाउंड कर रहे हो ओनली बाय फॉलोइंग द ट्रेंड्स। सो प्लीज़ डोंट बी अ ट्रेंड फॉलोअर, ट्राई टू बी अ ट्रेंड सेटर। कोई ऐसा काम कीजिए जिससे लोग आपको फॉलो करना शुरू करें या आपके काम को इंस्पायर होके वो आइडिया ड्राइव करें। ट्राई टू बी अ ट्रेंड सेटर, ट्रेंड फॉलोअर नहीं बनना, ठीक है? सो ट्रेंड सेटर बनना है, ओके? मैं तो बता रहा हूँ मेरे साथ काम करने से ना तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। ये काम तुम्हें एंडलेस बेनिफिट देने वाला है। यार देखो, आप मेरे साथ ही काम करोगे ना, आपको बहुत एक्सपोज़र मिलेगा। आपको बहुत एक्सपोज़र मिलेगा, कल को आपको इस काम की वज़ह से बहुत सारा और काम आएगा और आपकी वैल्यू जो है डेफ़िनेटली इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये इतना बड़ा एक ट्रैप है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस चीज़ से प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ये लोग आपको मिसयूज़ करेंगे, आप आएँगे, आपको आके कहेंगे कि आप हमारे साथ काम कीजिए, आपको हमारे साथ काम करने से बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिलेगा और फिर क्या होगा? उनके साथ काम करने की वज़ह से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे बहुत सी चीज़ों के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे अपनी वैल्यू के ऊपर। सो प्लीज़, आप किसी के साथ भी कोलैबोरेट करना चाह रहे हो, ज़रूर कीजिए। आप किसी के साथ मिलके काम करना चाह रहे हैं, ज़रूर कीजिए। लेकिन अपनी मर्ज़ी पे, ना कि इस धोखे में कि लोग आपसे कहें कि आपको इससे बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिलेगा। आर्टिस्ट जो हैं, वो हमेशा सफ़र ही करेंगे या आर्टिस्ट जो हैं, वो हमेशा एक स्टार्विंग फ़ेज़ में ही रहेंगे। ये एक सोसाइटी की एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है जो हमें सेट किया हुआ है, जिसमें ये लगता है कि आर्टिस्ट जो हैं, वो हमेशा सफ़र ही करेंगे या आर्टिस्ट जो हैं, वो हमेशा एक स्टार्विंग फ़ेज़ में ही रहेंगे। बहुत ही गलत ये सोच है। अगर अभी भी ये सोचा जाता है कि आर्ट एक ऐसा फॉर्म है जिससे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो हमेशा सफ़र ही करोगे या आप अपनी आर्ट से जो है अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। आर.एम. नईम साहब एक बहुत खूबसूरत नाम है हमारी आर्ट कम्युनिटी का, एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। उनसे एक दफ़ा एक टॉक शो में ये बात की गई कि आपका आर्ट वर्क जो है वो इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है? उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि शुक्रिया अदा कीजिए मेरा कि मैंने ये ट्रेंड सेट किया या मैंने ये रियलाइज़ेशन करवाई कि आर्टिस्ट जो है वो महँगा भी बिक सकता है। वरना आपकी सोसाइटी के अंदर तो हमेशा से आर्ट को या आर्टिस्ट को हमेशा यही समझा जाता है वो एक स्टार्विंग फ़ेज़ में ही होगा। तो कोई शक नहीं है कि आर्ट पूरी दुनिया के अंदर एक प्रॉपर प्रोफ़ेशन के तौर पर एडॉप्ट कर लिया गया। और भाई मेरे, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। नेटवर्किंग नहीं करोगे तो अकेले रह जाओगे। स्मूथ, जितना ही वर्ड इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में, उतना ही कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपने बीइंग एन आर्टिस्ट अपने आप को तब रिकॉग्नाइज़ करवा सकते हैं या तब आपको एक आर्टिस्ट के तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर आपकी एसोसिएशन, अगर आपकी सोशल नेटवर्किंग सिर्फ़ उन लोगों के साथ होगी जो ऑलरेडी आर्ट को बहुत अरसे से प्रमोट कर रहे हैं। जो आर्ट गैलरीज़ हैं, आर्ट कलेक्टर्स हैं या बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट्स हैं, अगर आप उनके साथ सोशल नेटवर्किंग करेंगे, अगर आप उनके साथ अपने कनेक्शंस बनाएँगे, सिर्फ़ ओनली इन दैट केस यू कैन बी एन आर्टिस्ट। क्योंकि लोग आपको ये मशवरा देंगे कि यार अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हो या अगर आप चाहते हो कि आप एज़ एन आर्टिस्ट आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, तो बेहतर है कि आप अपने आप को एसोसिएट करें, आप अपनी कोलैबोरेशंस करें इन लोगों के साथ, आपकी चॉइस है। लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है टू मेक यू अ बेटर आर्टिस्ट। लाइक्स आ रहे हैं तुम्हारे काम के ऊपर, कोई तुम्हारे काम को कमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है जिससे आप अपने काम को जो है वो राइट ऑडियंस तक जो है पहुंचा सकते हैं। नो डाउट, ठीक है, मीडियम है और इस मीडियम की पावर हमें एक्सेप्ट करनी पड़े। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस मीडियम के ऊपर आप अपने काम को इतना कॉमनली और इतना इर्रेलेवेंट जगहों पर जो है वो पोस्ट कर दें, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि आपको ये लगे कि आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो हर जगह होनी चाहिए और ये लगे कि आपके नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, तभी आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स के ज़्यादा होने से या हर जगह आपका कॉमनली पोस्ट होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यू आर अ गुड आर्टिस्ट। अच्छा आर्टिस्ट वो होता है
जिसके काम को लोग एक्सप्लोर करें, जिसके काम को लोग क्यूरियस होकर सर्च करें, जिसके काम को देखने के बाद लोगों में क्यूरोसिटी हो कि अगर इसका एक काम ऐसा है तो उसके बाकी काम कैसे होंगे, और वो खुद आपको ढूंढें इंस्टेड ऑफ कि आप अपने आप को हर जगह पब्लिकली जो है वो एडवर्टाइज कर रहे हो। अपने बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना। बाउंड्री से बाहर निकलोगे ना, काम खराब हो जाएगा। इसके ऊपर मैं क्या कहूँ, इस सोच के ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर आप आर्ट को बाउंड कर रहे हो टू अ सर्टन कल्चरल बाउंड्रीज, उसका मतलब है कि आर्ट जो है फिर तो वो सिर्फ वही करेगा जो आपके कल्चर और आपकी सोसाइटी ने सेट कर दिया हुआ। आर्ट एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है नई सोच को। आर्ट एक्चुअली नए आइडियाज़ को जन्म देता है। आर्ट एक्चुअली उन चीज़ों को हाईलाइट करता है जो आपको रियलाइज़ नहीं होती। आर्ट एक्चुअली एक कैटलिस्ट का काम करता है। आर्ट एक्चुअली आपकी एक नई सोच, एक नई डायरेक्शन आपको देता है, और ये सिर्फ उसी सूरत में होता है जब आप अपनी सोसाइटी और अपनी कल्चरल बाउंड्रीज़ को चेंज करते हो। वो तुम्हारे को नया काम ही नहीं आ रहा है यार, इतने दिन हो गए तुमने कोई नया काम पोस्ट नहीं किया। नेवर टेक अ ब्रेक, यानी कि ब्रेक नहीं लेनी मीन्स के बस आप एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह जो है वो आर्ट को प्रोड्यूस करते जाएं, बनाते जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नेचुरल नहीं है। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग आपको ब्रेक्स भी चाहिए होती हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपको पॉजेस भी चाहिए होते हैं, आपको डिलेज भी चाहिए होते हैं, आपको अपनी पर्सनल स्पेस भी चाहिए होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका आर्ट जो है वो डेली बेसिस पे या बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे पोस्ट हो रहा है तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है एक अच्छे आर्टिस्ट होने का। आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो अगर आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, अगर आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, इट्स गोइंग टू टेक टाइम। इसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगने का मतलब है कि आपको ब्रेक भी चाहिए होगी। अगर आपने एक अच्छा काम किया है, हो सकता है उसके बाद यू नीड टू हैव अ ब्रेक, ताकि आप अपने माइंड को फ्रेश कर सको, अपनी सोल को जो है वो फ्रेश कर सको, और दोबारा से कोई नया अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव काम कर सको। अगर आपको लग रहा है कि अभी आप फ़िलहाल कोई आर्ट नहीं करना चाह रहे, मत कीजिए, टेक अ ब्रेक।